जय श्री कृष्ण। देखिए मिथुन मिथुन राशि, मिथुन लग्न के लिए वीक कैसा जाने वाला है। इस वीक के अंदर चंद्रमा मीन, मेष, वृषभ और अंत में मिथुन राशि में संचार करेंगे, तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वीक है ये 3 से 9 नवंबर का। सबसे खास बात क्या हुई कि यहाँ पर चंद्रमा आपके दशम भाव में चल रहे हैं, जो काम को लेकर के रीडिफाइनमेंट बता रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं। खासतौर पे टीचिंग, प्रीचिंग, कंसल्टेंसी, बैंकिंग, एचआर, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, इनके लिए खासतौर पे इम्पॉर्टेंट वीक है ये। चंद्रमा यहाँ पर है, गुरु से दृष्ट होके एक्सप्लोरिंग है, ये काफी इनका उठाव है इसके अंदर, और धनेश भी होने की वजह से चंद्रमा आपको धन भी दे रहे हैं। प्रोफेशन में भी कुछ चेंजेस ला रहे हैं। एक बात प्रोफेशनल पार्ट पे, और फिर इसके बाद में मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के भी ध्यान रखने का है टाइम ये। इस जन्म पत्री इस वीक के अंदर एक खास बात जो 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं ये है कि जैसे गुरु यहाँ पर वर्गोत्तम में जो आपके 7th और 10th लॉर्ड हो गए, तो इसने मैनेज किया आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को और प्रोफेशन में। दूसरा शुक्र वर्गोत्तम में है, जो 5th लॉर्ड हो गए, जो 12th लॉर्ड भी हुए, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। आपको ये बहुत अच्छा मदद कर रहे हैं शुक्र यहाँ पर। अच्छी सोच विचार के साथ आपको अच्छे विचार दे रहे हो, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा मेष राशि जो है, इस पर शुक्र बुध दृष्ट हो गए और केतु भी दृष्ट हो गए। तो अब चंद्रमा चल रहे हैं मीन राशि के अंदर। मीन राशि के चंद्रमा जो है ये मीन राशि के चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि है। चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन में है। पिछले वीक से चंद्रमा मीन राशि के, और मीन राशि में चंद्रमा 4 तारीख को वर्गोत्तम में आते हैं। अब आप देखिए 4 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में आ रहे हैं। 4 नवंबर को इम्पोर्टेंट डे है। चंद्रमा सुबह 6 बजे के बाद से वर्गोत्तम में है। सुबह 7:15 से वर्गोत्तम में आए, दिन में 12:30 तक मीन राशि में वर्गोत्तम में, 12:30 से लेके शाम को 6 बजे तक मेष राशि में वर्गोत्तम में। तो आपको 4 तारीख का इस्तेमाल करना है। मीन और मेष राशि के अंदर चंद्रमा आपको फायदा दे रहे हैं। दोनों ही राशि में वर्गोत्तम का चंद्रमा है। इसे आप मुहूर्त में काम में ले सकते हैं, कैसी चीजों की शुरुआत में काम ले सकते हैं जिसमें आपको दूरगामी परिणाम चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन होना, टाई अप्स करना, किसी तरह की ऐसी चीजों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। अब स्थिति बात यह है कि चंद्रमा जैसे ही मेष राशि में आ जाते हैं, यहाँ शुक्र के साथ दृष्ट होते हैं। ध्यान से सुनने की बात है, शुक्र और चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन है, पहली बात तो ये 2nd और 12th लॉर्ड हुआ, धन की कारक है। दूसरा बात ये हुई कि शुक्र चंद्रमा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा प्लीजेंट कॉम्बिनेशन होता है। आदमी दूरंदेशी से अच्छे डिसीजन ले सकता है और इन डिसीजंस का आपको फायदा मिलता है, क्योंकि गुरु और शनि आपको मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा की बहुत अच्छी पोजीशन है। केतु और सूर्य से दृष्टि के थोड़ा हल्का इरिटेशन आपको एक दिन के लिए हो सकता है, लेकिन इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। सूर्य की भी दृष्टि और चंद्रमा को गुरु मदद कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है गुरु से दशम में चले गए और गुरु जो है वहां से चतुर्थ में आ गए, तो चंद्रमा को हेल्प कर रहे हैं गुरु, वर्गोत्तम के गुरु। अब आ जाते हैं आगे। 5 तारीख को सबसे खास बात क्या हुई कि शुक्र को जो वर्गोत्तम में चल रहे थे, वृश्चिक नवांश में आ गए। थोड़ा सा यहाँ पे हल्का शुक्र की स्ट्रेंथ कम हुई है, वृश्चिक नवांश में चले गए। और चंद्रमा भरणी नक्षत्र में, जहां मैं 4 तारीख को इंपॉर्टेंट बता रहा था, 5 को अपने को ध्यान रखना है। ये थोड़ा सस्पिशियस टाइम है, क्योंकि भरणी नक्षत्र का चंद्रमा अनस्टेबल होता है। आपको इस समय में कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। जो डिसीजन लेने हैं 4 को ले लें, इसके बाद 7 तारीख को लेना है। 7 का मैं टाइम बताऊंगा आपको। 5 तारीख के बाद 6 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में आ जाते हैं। जब चंद्रमा यहाँ पर आते हैं तो बुध मंगल का कॉम्बिनेशन इस पर दृष्ट होता है। यहाँ आपकी माइंड आपका स्टेबल होता है, फाइनेंस को लेकर के कंसर्न डेवलप हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चंद्रमा के ऊपर बुध मंगल जो है, थोड़ा सा काम को लेकर के आपको प्रेशर बना रहे हैं। जो लोग विदेश से संबंध काम करते हैं उनके लिए फायदेमंद है। ट्रेवल हो सकती है, कामकाज बढ़ सकता है। और लेकिन अपने को बहुत ज्यादा अडमेंट नहीं होना है। इस पूरे फीचर में, पूरे वीक में जब ये बुध मंगल का कॉम्बिनेशन चल रहा है, आपको एडमेंट नहीं होता। एक फ्रीज टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन है। मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, 3 तरह की फ्रीजिंग्स होती हैं। तो मेंटली एडमेंट हो जाना, फाइनेंशियली पैसा ना आना, और फिजिकली में दर्द वर्द होना, किसी तरह के अकड़न जकड़न होना शरीर के अंदर, इस तरह की चीजें होती हैं। तो चंद्रमा पर दृष्टि होती है तो पता लगा, एक तरफ तो धनेश का लॉर्ड होकर के फ्रीज कर रहा है धन को, और दूसरा मेंटली भी आपको थोड़ा सा एडमेंट बना सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, तो चंद्रमा जो है
वृषभ राशि में 7 तारीख को वर्गोत्तम में आ रहे हैं। 7 नवंबर का आपको थोड़ा फायदा फिर से उठाना है। 7 नवंबर को चंद्रमा वर्गोत्तम में आए हैं, सुबह 8:43 से 13:58 के बीच में। 8:43 से 13:58 के बीच में ये चंद्रमा वर्गोत्तम में रहेंगे। इसका आपको फायदा उठाना है और फिर से कोई नई शुरुआत करनी हो, कोई नई टाई अप्स करने हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हो, मुहूर्त करने हो, उसके लिए बहुत बढ़िया वक्त है ये। तो अब यहाँ तो वृषभ का चंद्रमा उच्च राशि का और पहले से ही है, उसके बाद भी वो वर्गोत्तम में, से बढ़िया क्या चीज हो सकती है। इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। अब इसके आगे आ जाते हैं। 8 तारीख को सूर्य मेष नमांश में आ जाते हैं। मेष नमांश में सूर्य आकर के आपको मदद कर रहे हैं। सूर्य अगर मेष नमांश में गुरु से चौथे हो गए, कॉर्पोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बहुत अच्छे हैं। गवर्नमेंट से अगर आपका किसी तरह का कोई तालमेल है तो उसमें आपको मदद मिलेगी। 8 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में आ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आपकी अपनी राशि और अपनी लग्न में चंद्रमा आ रहे हैं। ये यहाँ पर बहुत एक्सप्लोरिंग है। लोग कहेंगे राहु के साथ दृष्ट है, लेकिन नहीं, राहु मंगल दोनों इसे बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि मिथुन राशि के चंद्रमा आपको थोड़े धन की लाभ भी देंगे और आपकी पोजीशन को भी स्ट्रेंथन करेंगे। प्रोफेशन को लेकर के बड़े मेजर डेवलपमेंट्स आएंगे। ये स्थितियां इसमें रहेंगी। मंगल से दृष्ट होकर के थोड़ा लाइबिलिटीज का कारक हो सकता है। जो लोग कुछ असेट बनाना चाह रहे हैं उनके लिए भी फायदेमंद है क्योंकि गुरु अभी आपके सेकंड हाउस में है, लेकिन इनकी टेंडेंसी अभी भी मिथुन में बनी हुई है, तो इसलिए आपको मददगार है। तो कुल मिलाकर के जन्मपत्री बहुत अच्छे मोड में है। और ये जो कॉम्बिनेशन लास्ट तक चल रहा था बुध मंगल का, इसमें आपको राहत मिलती है 10 तारीख के बाद से। ये दर्द वर्द की तकलीफें, फ्रीजिंग होना, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, इसमें आपको राहत मिलती है 10 तारीख को। 11 की सुबह उठते ही आपके बुध वक्री आपको मिलते हैं और आपको रिलीफ दे देते हैं। तो कुल मिलाकर के काम का प्रेशर है, कुछ नया होने की संभावनाएं हैं, इस बात का प्रेशर है, लेकिन अच्छा है, बहुत बढ़िया, इसका फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।